हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द रिएक्शन है C7H7N2OCl, that is A, is reacted with C2H5OH to form this product, and byproduct is N2X and Y. So in the above reaction, the structure formula of A, X and Y respectively are. तो इस क्वेश्चन में हमें एक रिएक्शन दी गई है, उसमें से प्रोडक्ट कंपाउंड ए जब रिएक्ट होता है इथेनॉल के साथ तो हमें ये प्रोडक्ट मिलता है, एंड N2X एंड Y ये बाय प्रोडक्ट है। तो हमें इनका स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, स्टार्टिंग कंपाउंड ए का एंड बाय प्रोडक्ट X एंड Y का। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कंसेप्ट होगा, की कंसेप्ट दैट इज केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शंस मतलब क्या होता है कि जब कोई दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस रिएक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, तो हमें दूसरा मेजर प्रोडक्ट मिलता है और उसके साथ कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस। तो हमारे क्वेश्चंस में हमें क्या दिया है, स्ट्रक्चर ए डिफाइन करना है हमें कंपाउंड ए का। तो यहाँ पे C7H7N2OCl ये हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है, दैट इज। तो यहाँ पे अगर हम इसका स्ट्रक्चर डिफाइन करें तो कौन से बेसिस पर करेंगे, ये रिएक्शन जब होगी सी C2H5 C2H5OH के साथ, मतलब ये क्या है, इथेनॉल। तो हमें क्या मिल रहा है, दैट इज सी बेंजीन रिंग OCH3 ग्रुप। ये क्या है हमारा, एनिसोल। एनिसोल मतलब हमारे स्ट्रक्चर ए में हमें कुछ एनिसोल टाइप का स्ट्रक्चर होगा। अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे अगर हम एनिसोल ग्रुप जो हमें प्रोडक्ट में मिल रहा है, तो रिमेनिंग क्या होगा, अब यहाँ पे 6 कार्बन यहाँ पे आ गए हैं, एंड रिमेनिंग है दैट इज N2Cl, N2 एंड Cl। ओके, तो यहाँ पे हमारा N2 ग्रुप आएगा, N2Cl। अब N2 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज शो करेगा एंड Cl माइनस। ओके, अब N2 जब किसी बेंजीन रिंग को अटैच होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट। ओके, तो हमारा स्ट्रक्चर ए जो है तो वो हमारे मॉलिक्यूलर फार्मूला से कम्प्लीटली फुलफिल हो रहा है। मतलब यहाँ पे 7 कार्बन्स है, 6 बेंजीन रिंग के, और यहाँ पे एक देन 7 हाइड्रोजन्स है, मतलब ये 1 1 2 3 एंड 4, ये 4 हाइड्रोजन्स प्लस CH3 के 3, मतलब 7 हाइड्रोजन्स भी फुलफिल हो रहे हैं। N2 भी है, O मतलब मिथ OH ग्रुप का O ऑक्सीजन एंड Cl माइनस। ओके, तो हमारा स्ट्रक्चर ए जो है वो करेक्ट है। इस स्ट्रक्चर का नाम है दैट इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये क्या है हमारा, बेंजीन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ओके, अब हमें क्वेश्चन में इसकी रिएक्शन करनी है इथेनॉल के साथ। तो अगर हम इसकी रिएक्शन देखें तो इस प्रकार होगी, दैट इज हमारा स्टार्टिंग प्रोडक्ट ए, दैट इज N2Cl माइनस, ओके, एंड OCH3 एज इट इज। ये रिएक्ट होगा C2H5OH के साथ, दैट इज इथेनॉल। ओके, ये क्या है हमारा प्रोडक्ट ए। ये इथेनॉल के साथ रिएक्ट होने के बाद हमें क्या मिलेगा, एनिसोल, मतलब OCH3 एज इट इज। ये क्या है हमारा, एनिसोल
एंड बाय प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, दैट इज N2 प्लस CH3CHO मतलब, एंड लास्ट में हमारे HCl। जब हम इस रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो हमें N2, ये एक लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पे N2 मतलब अजोनियम सॉल्ट, एंड CH3CHO मतलब ये क्या है हमारा एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एंड ये क्या है हमारा एक्स प्रोडक्ट, एंड Y क्या है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, Y है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमारे क्वेश्चन में जो हमें पूछा गया है दैट इज फॉर्मूला ऑफ ए एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। तो ये हमारा एक्स ए प्रोडक्ट है दैट इज डाइजोनियम सॉल्ट, एंड बी क्या है, एक्स क्या है हमारा एसिटाल्डिहाइड, एंड वाई दैट इज HCl। तो हमारे ऑप्शन में अगर हम देखें तो ऑप्शन फर्स्ट में ए रिस्पेक्टिवली हमें क्या बताना है, ए डाइजोनियम सॉल्ट, देन सी एक्स है एसिटाल्डिहाइड, एंड वाई है हमारा HCl। ओके, वाई HCl। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट है। सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।